नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया के ऐसे बड़े फ्रीडम फाइटर जिनकी मौत अभी तक हम सभी इंडियंस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। बताया जाता है कि साल 1945 में आज ही के दिन यानी 18 अगस्त ही वो तारीख थी जब नेताजी की रहस्यमय तरीके से प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। लेकिन कई लोग इस बात को सच नहीं मानते क्योंकि ताइवान में हुए इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर क्या हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मौत हमेशा रहस्य ही रहेगी? क्या किसी ने इसको जानने की कोशिश की कि कब और कैसे नेताजी अचानक से गायब हो गए? और अगर कोशिश भी की तो ये अभी तक हम भारतीयों के लिए एक मिस्ट्री क्यों बनी हुई है? नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। आज की डेट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और उनकी मां का नाम प्रभावती था। सुभाष के पिता कटक शहर के एक मशहूर वकील थे जिन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया और वो फिर बंगाल की विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने अपनी प्राइमरी पढ़ाई प्रोटेस्टेड स्कूल से पूरी की, जिसके बाद 1909 में उन्होंने रेवेनेसा स्कूल में दाखिला लिया। केवल 15 साल की उम्र में ही उन्होंने विवेकानंद साहित्य को पूरा पढ़ लिया था। साल 1915 में उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और दर्शन शास्त्र से बीए ऑनर्स करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन कमज़ोर आंखों की वजह से उन्हें वहां अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके पिता की इच्छा थी कि वो आईसीएस बने, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें केवल एक ही बार में ये परीक्षा पास करनी थी। जो लोग आईसीएस नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें बता दूं, जो आज की डेट में सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश राज में आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। 1920 में एक ही बार में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा चौथे स्थान पर आकर पास कर ली। लेकिन उनके दिमाग पर तो मानो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष का कब्जा हो रखा था, तो वो अंग्रेजी सरकार की गुलामी कैसे करते भला? तो साल 1921 में वो वापस स्वदेश लौटे और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम में जुड़ गए। साल 1921 तारीख थी 16 जुलाई जब उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा और वो अपने पूरे जीवन में करीब 11 बार जेल गए। खराब तबीयत के इलाज के लिए 1933 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यूरोप भेज दिया, जहां वो इटली के नेता मुसोलिनी से मिले और आयरलैंड के नेता डी वलेरा भी सुभाष के अच्छे दोस्त बने। 1934 में उनको उनके पिता की मृत्यु की खबर मिली, जिसके चलते वो वापस भारत लौटे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें दोबारा कुछ दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। इसके बाद उन्होंने साल 1939 3 मई कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी का गठन किया। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। सुभाष चंद्र चाहते थे कि दूसरे वर्ल्ड वॉर का फायदा उठाया जाए और आज़ादी के इस आंदोलन को और तेज किया जाए। इसके लिए वो जर्मनी गए और वहाँ हिटलर से भी मिले, लेकिन हिटलर को भारत की आज़ादी में कोई खास रुचि नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से सहायता मांगने का फैसला किया और 18 अगस्त 1945 एक हवाई सफ़र के दौरान वो वहाँ से लापता हो गए। इसके बाद वो किसी को आज तक दिखाई नहीं दिए। बताया जाता है कि इस प्लेन क्रैश में नेताजी बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें ताइहोकू सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और रात 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय की उनकी ना ही कोई तस्वीर है और ना ही इस बात का कोई रिकॉर्ड। इस बात को नकारते हुए कई लोग ये मानते हैं कि नेताजी उस दुर्घटना से बचकर निकल चुके थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किए, लेकिन इसमें भी दोनों बार यही नतीजा निकला कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई थी। साल 1999 में इसके लिए एक तीसरा कमीशन बनाया गया, जिसका नेतृत्व मनोज कुमार मुखर्जी ने किया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी कमीशन को बताया कि 1945 में ताइवान की ज़मीन पर
कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। और इसके बाद 2005 में ही इस कमीशन ने भारत सरकार को अपनी ये रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने का दावा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेताजी के होने को लेकर कई बार दावे पेश किए गए, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया कि वो नेताजी ही थे। नेताजी का अभी तक कोई डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं है। सुभाष बाबू की मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है, या फिर इसे जानबूझकर मिस्ट्री बनाया गया, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन वो इतने प्रभावशाली नेता थे कि अंग्रेजी सरकार उनसे हमेशा खौफ खाती रही। आज की डेट का सफ़र यहीं तक। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली डेट पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।